ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म जी ने अपने राज्य, अपने परिवार, अपने शरीर और भोगों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं की। भीष्म जी सुख तथा दुख को समान रूप से देखते थे। उनका नाम भगवान नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 महाभागवतों में भी आता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 10। भीष्म देव की प्रतिज्ञा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषा बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि कौरव की सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित होने के कारण अजेय है तथा पांडवों की सेना भीम के द्वारा सुरक्षित होने के कारण पराजित होने के योग्य है। श्लोक नंबर 4 में दुर्योधन ने पांडव पक्ष के योद्धाओं का जब नाम लिया था तो उसने सबसे पहले भीम का नाम लिया था। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि, अर्थात हमारे जो शूर भीम और अर्जुन के समान युद्धि हैं, योद्धा है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ पांडवों की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्यार था, इसी प्रकार दुर्योधन का भीम के साथ पांडवों की अपेक्षा कुछ ज्यादा संबंध था। दुर्योधन और भीम, दुर्योधन बल में कौरवों में सबसे ज्यादा अधिक थे और भीम बल में पांडवों में सबसे ज्यादा अधिक थे। जिस समय युद्ध कौशल सीखने की बात भी हुई तो दुर्योधन की इतनी कंपटीशन थी भीम के साथ कि उसने भी उसी गदा युद्ध को सीखने के लिए अपने आप को आगे किया, जिस युद्ध के अंदर भीम जो थे अपने आप को पारंगत कर रहे थे। और भीम के साथ एक अनकही कंपटीशन दुर्योधन रखने वाले की इच्छा रखते थे। यही कारण था कि द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षित होने के बावजूद दुर्योधन सिर्फ भीम की कंपटीशन में वो जाकर जो है बलराम जी से भी उन्होंने युद्ध कौशल सीखा, गदा युद्ध सीखा, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके समान, अर्थात दुर्योधन के समान कोई भी गदा युद्ध का कौशल उस युग में ना हो। वो इतनी जलन रखता था भीम के साथ। यहाँ आप ये देखेंगे कि जिस समय महाभारत खत्म होने पर थी, आखिरी युद्ध था और दुर्योधन अकेला रह गया था, सामने पांचों पांडव खड़े थे और श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से बोला था कि तुम पांचों पांडवों में से किसी के साथ युद्ध कर लो, उसे हरा दो तो तुम्हें हम जीता हुआ घोषित कर देंगे। उस समय भी दुर्योधन चाहता तो बड़ी आसानी से नकुल या सहदेव में से किसी को चुन सकता था, लेकिन नहीं, उसकी कंपटीशन भीम के साथ थी। उसने वहां भी युद्ध करने के लिए भीम को चुना और इसलिए भीम के समान अगर वो कहता था कि वहां पर भीम है जिसने युद्ध के लिए पांडव सेना को नियंत्रण में रखा हुआ है, संभाला हुआ है, तो यहाँ मेरे पास भीष्म पितामह है जो भीम के सामने बहुत ही बड़े बलवान है। और भीष्म पितामह के होते हुए जो मेरी कौरव सेना है वो भीम के द्वारा सुसज्जित पांडव सेना से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी विजय निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।